एक दिन महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना चाहते थे। बुद्ध ने कहा, क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। उन्होंने आगे बताया कि जो लोग अपने मन में बुरी बातों को बार बार याद करते रहते हैं वे खुद अपनी शांति को नष्ट कर लेते हैं। वहाँ एक व्यक्ति बैठा था जिसे बुद्ध की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था और उसे लगता था कि बुद्ध की बातें उनके जीवन के लिए सही नहीं है। वह अचानक उठा और जोर से बोला, बुद्ध तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती। वह व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें कहता रहा। वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे कि बुद्ध ने ये सब शांति से सुन रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। बुद्ध की इस शांति से क्रोधित व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने बुद्ध के पास जाकर उसके मुंह पर थूका और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने एक महान आत्मा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह बुद्ध से माफ़ी मांगने के लिए वापस उस गांव में आ गया जहां उसने बुद्ध का अपमान किया था। लेकिन बुद्ध उस गांव से पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां जब उसने बुद्ध को देखा तो वह तुरंत उसके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर शांतिपूर्वक दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती का पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने समझ में आ गया कि बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए बीते हुए कल की बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इस कहानी का संदेश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर हम उन नकारात्मक घटनाओं को पकड़कर रखते हैं तो वे हमारी मानसिक शांति और खुशी को नष्ट कर सकती है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। बुद्ध का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि क्रोध और नकारात्मक से छुटकारा पाना कैसे संभव है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो न केवल हमारे मन को चलाती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हर अक्सर ऐसे काम करते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। इस कहानी में क्रोधी व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया और बाद में उसने किए पर पछतावा हुआ। जब उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी तो बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और उसे बताया कि उसने अपने पश्चाताप से खुद को शुद्ध कर लिया है। यह दर्शाता है कि हमारे पास हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा यह भी है कि हमें अपने अतीत के बुरे अनुभवों को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। अतीत को याद करते रहने से हम अपने वर्तमान को ठीक से नहीं जी पाते और हमारे भविष्य की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। हमें अपने जीवन में उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें खुशी और शांति देती हैं। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि माफ़ी मांगने और क्षमा करने की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। माफ़ी मांगने से न केवल हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं बल्कि इससे हमारा मन भी हल्का होता है। क्षमा करने से हम अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं और शांति प्राप्त करते हैं।
माफ़ी और क्षमा दोनों ही हमें मानसिक और भावनात्मक शांति की ओर ले जाते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को अशांत करती है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम अपने विचार को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सुखी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में इस कहानी का सार यह है कि हमें बुरी आदतों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं और बुरी यादों को छोड़कर हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने पर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि शांति और खुशी का मार्ग नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ने से ही संभव है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से हमें प्रेरित करती आई है। उनकी शिक्षाएं मानवता के हर पहलू को छूती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी होता है यहीं पे ख़त्म। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद।